आज मैं आपको 5 दुनिया की ऐसी श्रापित वस्तुओं के बारे में बताने वाला हूँ जिसने कई सारे लोगों की जानें ली हैं, और ये वस्तुएं आज भी इस दुनिया में मौजूद है और उनका अभिशाप आज भी लोगों को परेशान करता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 5वें नंबर पे आती है रॉबर्ट द इविल डॉल। इस डॉल की कहानी अगर देखी जाए तो ये लगभग 120 साल पुरानी है, जब रॉबर्ट ओटो नाम के एक बच्चे को एक डॉल गिफ्ट की गई थी। उसके पड़ोसियों का मानना था कि रॉबर्ट अक्सर उस डॉल से बातें किया करता था। रॉबर्ट का कहना था कि वो डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है, बल्कि वो एक जिंदा चीज़ है और वो उसे ऐसे ट्रीट किया करता था जैसे वो उसका दोस्त हो। रॉबर्ट को ये डॉल उसके बर्थडे के दिन दी गई थी और लोगों का मानना था कि रॉबर्ट के मरने के बाद रॉबर्ट की आत्मा उस डॉल में आ गई, जिसके बाद से जिस किसी ने भी उस डॉल को ख़रीदा उसके साथ डरावनी और अजीब सी घटनाएं घटना शुरू हो गई। रॉबर्ट ओटो के मरने के बाद उनके घर में एक परिवार शिफ्ट हुआ, जिनका कहना था कि एटिक में उन्हें ये डॉल मिली और ये डॉल उनकी बेटी की जान लेना चाहती है। उनकी बेटी का ये कहना था कि रात को रॉबर्ट चाकू लेकर उसे धमकाता है और वो कहता है कि वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। इन्हीं सभी कारणों की वजह से रॉबर्ट को फ्लोरिडा के एक म्यूज़ियम में रखा गया है, पर इसके बावजूद वहाँ के ओनर और स्टाफ मेंबर्स का ये कहना था कि रॉबर्ट के आसपास अजीब और डरावनी चीज़ें अक्सर हुआ करती हैं। उसका श्राप आज भी मौजूद है, पर अब वो किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती। तो चौथे नंबर पे आती है द हैंड्स रेसिस्ट्स देम नाम की ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को 1972 में बिल स्टोनहैम नाम के एक पेंटर के द्वारा बनाया गया था। लोगों का मानना था कि रात को इस तस्वीर में दिखाए जाने वाला लड़का तस्वीर से बाहर आकर लोगों को डराया करता है। इस पेंटिंग के मालिक का ये कहना था कि जिस दिन उन्होंने इस पेंटिंग को ख़रीदा उस दिन उनका एक बड़ा कार एक्सीडेंट होते होते रह गया। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि जिस दिन उन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर में लाया उस दिन से उनके घर में अजीब और डरावनी चीज़ें होना शुरू हो गईं। उनका कहना था कि जिस कमरे में उन्होंने इस तस्वीर को रखा था उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप रात को खुल जाया करता था और उस कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती थी। आज की तारीख में ये पेंटिंग लास वेगस के एक म्यूज़ियम में है और अब उसका अभिशाप किसी को भी कोई चोट पहुंचा नहीं सकता। तो तीसरे नंबर पे आती है थॉमस बसबीज चेयर। इस चेयर की कहानी काफ़ी ज़्यादा अजीब और क्रीपी है। थॉमस बसबी एक चोर था और वो अक्सर शराब के नशे में रहा करता था। उसकी शादी एलिज़ाबेथ नाम की एक लड़की से हुई थी। एलिज़ाबेथ के पिता थॉमस बसबी के साथ काम किया करते थे। थॉमस को उसकी चेयर काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। वो सारा दिन अपनी उस चेयर पे बैठकर शराब पिया करता था और उसे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि कोई उसकी चेयर पे उसकी इजाज़त के बिना बैठे। पर एक रात एलिज़ाबेथ के पिता थॉमस से मिलने के लिए आए और वो थॉमस की चेयर पे बैठे हुए थे। शराब के नशे में धुत थॉमस ने जब ये देखा तब वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उनकी जान ले ली। इसके अगले ही दिन पुलिस ने थॉमस को पकड़ लिया और थॉमस को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब उसने कहा कि मैं आखिरी बार अपनी चेयर पे बैठकर शराब पीना चाहता हूँ। और उसके बाद थॉमस को फांसी हो गई, जिसके बाद से मौत की अजीब सी दास्तां शुरू हो गई। जो कोई भी थॉमस की उस चेयर पे बैठा उसकी रहस्यमयी घटनाओं में मौत हो गई। लगभग 60 से भी ऊपर लोगों ने थॉमस की उस चेयर पे बैठकर अपनी जान गंवाई। लोगों का मानना था कि मरते वक्त थॉमस ने यह श्राप दिया कि जो कोई भी उसकी इजाज़त के बिना उसकी कुर्सी पे बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। आज की तारीख में थॉमस की वो चेयर थ्रिस्क म्यूज़ियम में है और अब लोग उसकी हानि से सुरक्षित हैं। तो दूसरे नंबर पे आती है एनाबेल डॉल। इस डॉल की खोज 1970 में हुई थी।
जब एक औरत ने इसे एक एंटीक शॉप से अपनी बेटी के लिए ख़रीदा, जिसके कुछ ही दिनों बाद से उनका कहना था कि वो अपने घर में अजीब और डरावनी सी चीज़ें महसूस किया करती हैं। उनका कहना था कि ये गुड़िया अपने आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती है। शुरू में उन लोगों ने इस सारी चीज़ों को अनदेखा किया, पर एक रात जब वो माँ बेटी एक पार्टी से अपने घर लौटे, तब उन्होंने उस डॉल को खून से लथपथ पाया और उस डॉल के अलावा उस घर में कोई नहीं था। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, जिसके बाद उन लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन को कांटेक्ट किया, जिसके बाद एड एंड लॉरेन ने उन्हें बताया कि इस गुड़िया में 7 साल की एक लड़की जिसका नाम एनाबेल था, उसकी आत्मा है। एनाबेल की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई। ये गुड़िया दुनिया की सबसे बड़ी श्रापित चीज़ों में से एक है और आज की तारीख में ये गुड़िया ओकल्ट म्यूज़ियम में है और अब लोग इसके अभिशाप से दूर हैं। तो आखिरी का नाम बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल हॉन्टेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले नंबर पे आती है बसानो वेस। इसे 15th सेंचुरी में एक इटालियन लड़की ने अपने दूल्हे के लिए बनाया था, पर शादी के रात उसकी हत्या कर दी गई। लोगों का मानना है कि हत्या के समय उसके हाथ में ये वेश था, जिसके बाद से जिस भी परिवार ने इस वेश को अपनाया, उनके घरों में अजीब और डरावनी घटनाएं घटना शुरू हो गई। उनका कहना था कि इस वेश के इर्द गिर्द होने से मौत आती है और लगभग एक पूरा परिवार इस वेश के श्राप के चपेट में आ गया और उन सब ने अपनी जान गंवा दी। 1988 में कई सारे म्यूज़ियम्स ने इस वेश को अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि इसका अभिशाप इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कोई भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आज की तारीख में ये वेश कहाँ है किसी को नहीं मालूम। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इसे एक ऐसी जगह पे दफन कर दिया गया है जहाँ से ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता।